कोलिनियर वेक्टर के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। अगर मैं कहूं एक वेक्टर ए मेरे पास ऐसा है जिसका लाइन ऑफ सपोर्ट L1 है, मान लीजिए यहां से यहां तक हमने ए बी एक वेक्टर बनाया जिसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी के पैरेलल मान लीजिए एक दूसरी लाइन है हमारे पास जिसको हम लेट्स से L2 से डिनोट कर देते हैं और इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट हमने बनाई बी वेक्टर, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन मान लीजिए यहां पर है, तो डी सी इज द वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में और ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है ए टू बी। तो ये दोनों ही वेक्टर्स क्योंकि L1 L2 के पैरेलल है तो हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या बोलेंगे, दे विल बी कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि ए वेक्टर ए से बी है और बी से ए वेक्टर जो है माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, ऑफ कोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों वेक्टर्स को भी हम कोलिनियर ही बोलेंगे, यानी ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल ट्रू है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नॉट एट ऑल। कोई भी दो वेक्टर्स जो कोलिनियर हैं उनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। मान लीजिए अगर मैं एक वेक्टर बी से लेकर के ई तक यहां पर बनाऊं जिसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए सी वेक्टर दे दिया, तो ये जो बीई वेक्टर जिसका नाम मैंने सी वेक्टर दिया है, ये वेक्टर और माइनस ए और ए ये तीनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं क्योंकि इनका लाइन ऑफ सपोर्ट L1 ही है, लेकिन इन तीनों के मैग्नीट्यूड डिफरेंट हैं। इन दोनों के भले ही सेम हो तो इनको भी कोलिनियर बोला जाएगा। तो इसका मतलब कोलिनियर वेक्टर्स ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नो, ये फॉल्स है। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, जरूरी नहीं है। अगर मैं कहूं एक वेक्टर ए ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक है और एक दूसरा वेक्टर मान लीजिए यहां पर बी ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों कोलिनियर हुए? बिल्कुल नहीं। लाइन ऑफ सपोर्ट अलग अलग है, इसकी लाइन L1 और इसकी लाइन लेट्स से L2 दोनों ही पैरेलल नहीं है, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ लेकिन दे आर नॉट कोलिनियर, तो ये भी गलत हुआ। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, नॉट रियली। जैसे कि ए और माइनस ए की ही बात कर लीजिए समझने के लिए, एक वेक्टर ए है और एक उसका अपोजिट वेक्टर माइनस ए है, ठीक है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों कोलिनियर भी हैं, लेकिन क्या ये इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इक्वल होने के लिए इनकी डायरेक्शन भी तो सेम होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड और कोलिनियर होने से इक्वल हो जाएंगे? नहीं, ये भी फॉल्स हुआ। तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही ट्रू है। सी इन नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक केयर, बाय बाय।